नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे इस वीक 7 में, ठीक है? और इससे पहले तमाम जो भी वीक्स हैं आपकी, वो सब तो अपलोड हो ही चुकी हैं। अब अगर अब तक आपने उन सबको नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस सर्च ट्री को समझने के लिए ना आपको बाइनरी ट्री का थोड़ा बहुत वैसे यूज़ तो नहीं होता हीप्स वगैरह का, बट पता हो तो बेहतर है। होना चाहिए ये सारी चीज़ें पता, और ये सब पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट इस पे आए हो, तो ये लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा टीडियस हो सकता है, आपको हार्ड लग सकता है। इसलिए पहले आप पिछला देख लो, ठीक है? बाकी जो भी वीक्स हैं। तो फिर इस वीक में हम बात करने वाले हैं अपने क्या? बैलेंस सर्च ट्री की। हम भाई ये क्या होती हैं, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसी लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए फिर लेक्चर को करते हैं शुरू, बट शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके सारी की सारी आप अपने पॉइंट्स को पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, करते हैं हम अपने वीडियो को शुरू। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री के बारे में। अब आप बोलोगे भाई बाइनरी ट्री तो पढ़ा था, ऐसी ट्री जिसकी दो चाइल्ड्स हो, ठीक है? भाई बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होगी? तो फिर अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करा था कि हमें कुछ इंसर्ट करना है इसमें, तो हम क्या करते थे, उसको यहाँ डालते थे, फिर एक दूसरे से स्वैप करता था। बट अगर हम ऐसे ही डालते रहें कोई चीज़, हम बोलते थे इस तरफ जो भी वैल्यू है वो छोटी होगी, इस तरफ बड़ी होगी, इससे हमारी सर्चिंग एल्गोरिथम तो एफिशिएंट हो गई थी। बट अब पॉइंट ये आया कि भाई कोई बार बार कोई चीज़ डालते रहे, ऐसे ही रैंडमली इंसर्ट करता रहे, फिर तो हो जाना है फिर। हाँ, फिर तो आपको ढूंढते रह जाओगे। अगर सॉर्टेड हो तो ढूंढना आसान होता है आपको, ठीक है? और इसीलिए पिक्चर में आया क्या? बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ऑल राइट। मुद्दा क्या था कि जनरली जो आपकी ट्री थी ना, समझ लो आप इसको यहीं बढ़ाते जा रहे हो, हाँ, ऐसा कुछ बढ़ते जा रहा है, और कुछ जो आपको ढूंढना है वो यहाँ आ रहा है, तो फिर आपको टोटल इतनी हाइट, हाँ, इतना आपको कवर करना पड़ता है। मैंने बता रखा है बाइनरी ट्री की हाइट किसे कहते हैं और उसकी एल्गोरिथम क्या होती है। तो फिर अगर आपको इतना कुछ, सपोज कर लो आपकी ट्री आपको 6 सर्च करना था, तो आपको कितना चलना पड़ता? बिग ऑफ एच बोल लो हाइट, या फिर बिग ऑफ एन बोल लो, आपको इतना चलना पड़ता। हाँ, क्या ये इफिशियंट है? ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिल्कुल ये इफिशियंट नहीं है। व्हाट इफ हमें मिल जाए बिग ओ ऑफ लॉग एन? हाँ, ये तो बहुत बेहतर होगा। तो फिर जब भी आप कुछ ऐसा देखोगे ना, कुछ ऐसा बन रहा है ट्री का, ठीक है, उसको हम जनरली बोलते हैं, आपकी वो जो ट्री होती है, तो फिर उसको हम जनरली बोलते हैं स्क्यूड। अब स्क्यूड की कैटेगरी क्या? अगर ये लेफ्ट साइड इंक्लाइंड है, राइट साइड ये इंक्लाइंड है ना, ये राइट, अगर इधर रहता तो लेफ्ट होता, तो फिर इसको क्या हम बोलते हैं? राइट स्क्यूड। ठीक है? अगर ये इस साइड ट्री रहता बहुत सारा कुछ ऐसा ही, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट स्क्यूड। आई होप आपको समझ आया हो लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड क्या होती है। तो इसी को हम कहते हैं भाई बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। मतलब बाइनरी ट्री है। अब हम ये तो बाइनरी ट्री फिलहाल नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको दे, मतलब मैंने ऐसा दे रखा है। ये नॉन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड ही है, सबके दो दो चाइल्ड्स हैं, ठीक है? और जितनी भी ट्रीज हैं, अब आप बोलोगे भाई कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी ट्री जो है आपकी वो बैलेंस्ड है, कौन सी ट्री अनबैलेंस्ड है? तो फिर इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको बैलेंस फैक्टर निकालना होता है। अब आप बोलोगे बैलेंस फैक्टर क्या होता है? तो कुछ नहीं, जैसे इस ट्री के ऊपर देखो, जब भी आपको इंसर्ट करना हो तो आप नीचे से आते हो ना, और जब भी आपको बैलेंस फैक्टर वगैरह काउंट करना हो तो भी आप नीचे से ही शुरू करते हो। देखो बैलेंस फैक्टर क्या होता है? राइट सब ट्री, ठीक है, हाँ, माइनस लेफ्ट सब ट्री, ठीक है? वो बोलोगे भाई ये क्या है? तो फिर ये जो है आपका राइट सब ट्री माइनस, आई मीन टू से ओवर हियर, जस्ट वेट, राइट सब ट्री माइनस लेफ्ट सब ट्री जो है आपका, वो आपका कुछ ये रहा। देखो यहाँ गौर करो आप, वन का राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री, मतलब इसके चाइल्ड्स हैं, कुछ नहीं है, जीरो। इसके भी नहीं है तो इसको भी, इसके भी जीरो। अब आप टू पे आओ, टू के लेफ्ट वाले चाइल्ड में देखो क्या है? वन है, आई मीन सो सिर्फ एक चाइल्ड है, इस तरह भी एक चाइल्ड है, तो फिर इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? मैंने क्या बताया? राइट लेफ्ट माइनस राइट, नॉट राइट माइनस लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट माइनस राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा? वन माइनस वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है? उसके बाद यहाँ भी आप देखोगे, हाँ, इसका तो जीरो ही होगा। इसका क्या हो जाएगा? ये राइट साइड था आपका, तो ये, और आई मीन से लेफ्ट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ये तो जीरो होगा। तो फिर जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस वन, ठीक। तो फिर यही होता है आपका बैलेंस फैक्टर, लेफ्ट माइनस राइट सब ट्री जितने भी होंगे, इसमें भी ऊपर वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो फिर कुछ इस तरह से आप इसको बैलेंस करते हो। देखो इसका भी यही आएगा, इस तरफ भी एक चाइल्ड, इस तरफ भी एक चाइल्ड, इन शॉर्ट क्या होगा? वन माइनस वन जीरो। अगर आपकी बैलेंस फैक्टर माइनस वन जीरो वन आ रही है, मतलब बैलेंस्ड है आपकी ट्री। अगर हर नोड की कुछ ऐसी आ रही है ना बैलेंस फैक्टर आपका, मैं इसको बैलेंस फैक्टर लिख देता हूँ, ठीक।
अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपका, मतलब आपका ट्री बैलेंस्ड है। इन शॉर्ट कहने का मतलब आपका जो बैलेंस फैक्टर है ना, मैं एफ लिख देता हूँ, वो क्या होगा, मोड होगा। क्या, स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू 1, कुछ ऐसा होगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्योंकि जब आप इसके ऊपर मोड लगाओ -1 के ऊपर तो 1 आएगा, 1 के ऊपर मोड लगाओ तो 1 आएगा, जीरो का मतलब जीरो के तो क्या ही कुछ कहने। इन शॉर्ट ये एक से बड़ा नहीं हो सकता भाई, इसकी जो मोड वैल्यू होगी वो एक से बड़ी नहीं होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ये समझ लो, बैलेंस फैक्टर अगर ये तीनों आ रहा है मतलब बैलेंस्ड है, कुछ ऐसा आ रहा है मतलब अनबैलेंस्ड है। देखो यहाँ अगर आपको सर्च करना होता तो आप क्या करते, ये आपको पूरा कुछ ऐसा ट्रैवर्स करना पड़ता। हाँ, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, बिग ऑफ एन कह लो, एच कह लो, जो भी आप कह लो, इसकी हाइट है ये टोटल। ठीक है, तो फिर इसी को बेहतर, ये जो ट्री है आपकी नॉन बैलेंस्ड है, ये बेहतर कहाँ होगा, बैलेंस में। इसमें अगर मैं बोलूँ 6 ढूंढना है तो बस 2 स्टेप पे मिल गया आपको 6, इस तरफ सारे बड़े होते हैं तो फिर कुछ यहाँ आपको 6 मिल गया। आई होप आपको बस अभी अभी आपको बस इतना समझना है कि बैलेंस, नॉन बैलेंस और बैलेंस क्या होता है, बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाँ, और हम कैसे काउंट करते हैं। और अगर ये 3 आ रहा है मतलब वो क्या है, वो बैलेंस्ड है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो अनबैलेंस्ड। ठीक है, चलिए हम आगे चल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, देखो आप यहाँ पे ये बैलेंस फैक्टर दे रखा है क्या, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट माइनस राइट होता है आपका बैलेंस फैक्टर। इसके जो राइट चाइल्ड हैं वहाँ कितने, बाय द वे नीचे से शुरू करते हैं ना, यस, नीचे पे सब पे जीरो आ जाएगा, किसी की कोई चाइल्ड होती नहीं है, यहाँ आते हैं वो। इसके कितने चाइल्ड हैं, राइट में एक है, लेफ्ट में कोई नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 -1, तो फिर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में एक है, राइट में 0 है, तो क्या आ गया, 1। इसी तरह से इसके लेफ्ट में भी एक, राइट में भी एक, 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ 0 है ना, देख सकते हो आप बहुत ईजिली। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे आपके लेफ्ट में एक चाइल्ड, राइट में एक चाइल्ड, हाँ, राइट राइट में आपका यहाँ पे, राइट में भी आपका एक चाइल्ड है यहाँ पे, इसका 20 का लेफ्ट में भी एक चाइल्ड है, राइट में भी आपका एक चाइल्ड है। तो फिर अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका बैलेंस फैक्टर जो होगा यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो फिर इस इसके जो भी ये सब ट्री हैं, और इसके मतलब लेफ्ट वाले सब ट्री माइनस राइट वाले सब ट्री, तो क्या आ जाएगा, 1। और इसी तरह से आप यहाँ देखो इसमें, ठीक है, इसमें टोटल कितने आप यहाँ पे देख पाओगे इसके सब ट्री। ठीक है, 1 1 यहाँ हो गया, फिर दोनों का माइनस कर दोगे। ऑल राइट, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। ऑल राइट, क्या क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं भाई, जो आपका अनबैलेंस है उसमें देखो, इसको कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 0 आएगा, ये 1 1 चाइल्ड है, 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 0 ही आना है, ये क्या आएगा, हाँ, ये आ जाएगा आपका ओवर हियर, ये 1 आ जाएगा। 1 कैसे आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ 2 चाइल्ड हो जाएंगे इसके इस तरफ से, ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। और यहाँ पे 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, लेफ्ट में तो 1। अनबैलेंस्ड में क्या हो गया, ये देखो इस तरफ कितने चाइल्ड आ गए इसके, आप हर बार नीचे से कैलकुलेट करना। 3 चाइल्ड, यहाँ पे एक चाइल्ड, तो 3 - 1 क्या हो जाता है, 2। तो फिर यहाँ 2 आ गया, मैंने क्या बोला था, ये आइदर -1 आए, 0 आए, या फिर 1 आए, तो ही वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। बट यहाँ तो 2 आ गया, तो फिर ये क्या है, ये बैलेंस्ड नहीं है आपका। ऑल राइट, डेप्थ ऑफ नोट, हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ राइट, चलो भाई डेप्थ की बात करी गई है, यहाँ डेप्थ बोल दिया गया है उसी को, बैलेंस फैक्टर को। ठीक है, वही सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आप अब देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है, तो फिर इसके चाइल्ड्स देखो और इसको इसमें घटाओ, यहाँ पे आपका, ठीक है, 1 - 3 मोड लगा दिया है, यहाँ पे मोड का यूज करा है। अगर आप मोड का यूज नहीं करते तो फिर ये -2 आ जाता, जो कि गलत होता। आना क्या चाहिए, -1 0 और 1। ठीक है, वही सारी की सारी चीज़ें और एग्जाम्पल यहाँ पे। अब मुद्दा आया कि भाई आप कैसे इसको सही से कन्वर्ट करोगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये कुछ नॉन बैलेंस्ड है, ऐसा बैलेंस्ड हो रहा है, बैलेंस फैक्टर आप काउंट कर रहे हो, बट कैसे, हाँ, क्या क्या प्रोसेस क्या होता है उसको करने का। तो देखो दो तरीका है भाई, रोटेशन करके हम करते हैं, ट्री को घुमा देते हैं सही डायरेक्शन में ना, गलत डायरेक्शन में है तो सही डायरेक्शन में कर देंगे। पहला होता है आपका सिंगल रोटेशन, दूसरा होता है आपका डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन फिर दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट रोटेशन शॉर्ट फॉर्म में हम एल बोलते हैं, राइट रोटेशन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, आपका आर बोलते हैं। ठीक है, आर मतलब राइट रोटेशन, एल मतलब लेफ्ट रोटेशन। कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ आर है तो आर आ गया, और यहाँ पे आपका आप एल बोल रहे हो, ये याद रखो बस अब टर्म्स को। डबल रोटेशन, इसमें हम 2 बार रोटेट करते हैं। पहला है एल आर, लेफ्ट राइट रोटेशन, पहले लेफ्ट में कर देंगे रोटेट, फिर राइट के लिए, फिर राइट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। हाँ, कुछ ऐसा ही, टोटल इसके 4 टाइप्स होते हैं, या फिर मैं सब टाइप्स बोल दूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस आप यहाँ देख लो, मैं आगे एग्जाम्पल से भी, वैसे भी मैं तो बता ही दूंगा एग्जाम्पल वगैरह में। यहाँ मुद्दा क्या है कि कैसे करोगे आप लेफ्ट रोटेशन। तो फिर जब भी आपको लेफ्ट रोटेशन करना हो ना, तो आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हो, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे। और आपको राइट रोटेशन करना हो तो आप क्या करते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हो, कैसे, इधर से इधर। ठीक है,
बस आपको इतना समझना, लेफ्ट राइट में भी यही होगा। अगर आपका लेफ्ट राइट है ना, तो पहले आप क्या करोगे, ट्री को लेफ्ट लेफ्ट बनाओगे, लेफ्ट लेफ्ट बना लोगे। जब आप लेफ्ट लेफ्ट बना लोगे तो फिर इसको आपको पता है ये लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ, क्लॉकवाइज, ठीक है। और राइट राइट है तो पहले क्या करोगे, आप उसको राइट बनाओगे। अब आप बोलोगे भाई लेफ्ट लेफ्ट तो समझ में आ गया, ट्री कुछ ऐसी बन रही होंगी, हाँ, और राइट राइट में आपकी ट्री कुछ ऐसे ही बन रही होंगी, मतलब ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट चाइल्ड है, इधर इधर तो कुछ है नहीं, इधर भाग रहा है, ये तो लेफ्ट चाइल्ड है इसका, ठीक है, ये भी लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये आपकी एल एल वाली ट्री हो गई। ये आपकी यहाँ पे आर आर वाली ट्री हो गई, क्योंकि यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, ये मल्टीपल्स हो सकते हैं, ऐसा मत समझना है 2 बार आर डाला इसलिए। यहाँ पे अगर आप कुछ डालते तो फिर लेफ्ट चाइल्ड होता, बट इसमें तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, तो फिर आपकी आर आर ट्री हो गई। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, एल आर, एल आर का क्या मुद्दा है आपका, कि जो भी ट्री आपकी एल आर होती है ना, उसमें क्या होता है कि सपोज कर लो ये एक नोड है, पहले ये लेफ्ट जाएगा, हाँ, फिर ये राइट जाएगा, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल आर। और इसी का अपोजिट अगर हो, मतलब मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, मतलब आर एल, आर एल में क्या होता है, पहले जो आपकी नोड होती है वो किस तरफ जाती है, आपकी नोड, आपकी एल आर में जो आपकी नोड होती है पहले जाएगी राइट की तरफ, यहाँ मैं बना देता हूँ, राइट की तरफ, फिर आपकी नोड जाएगी लेफ्ट की तरफ, देखो राइट लेफ्ट, हाँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत ईजिली, ठीक है भाई। तो फिर आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, कुछ नहीं करना, अगर आपकी एल 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 आर है ना, तो उसको आप क्या करो, ये पहला टर्म पकड़ो इसका एल, तो फिर पहले आप उसको एल एल वाली ट्री बना दो, इसको आप एल एल वाली ट्री बना देना, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये ट्री अब एल एल बन गई। और फिर आपको जब पता चल गया कि ट्री एल एल है, तो उसके ऊपर आप क्लॉकवाइज लगा लो, हाँ, और इसमें आप आर आर बना देना ये ट्री। चलिए बात है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ आपकी एक ट्री है, ये क्या है, आपकी ट्री एल एल है, यहाँ आप देख पाओगे बहुत ईजिली, आई मीन आर आर है, सॉरी, यहाँ पे आर आर है, आर है, राइट साइड जा रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ होता ना ऐसा कुछ, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एल एल बोलते। बाय द वे इसको मैं इरेज करता हूँ, ये आपकी ट्री क्या है, आर आर है। अब हम बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं, तो फिर इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका तो जीरो होगा, इसका क्या होगा, जीरो माइनस वन, क्योंकि इसके सिर्फ एक राइट चाइल्ड है, लेफ्ट में जीरो है, तो फिर ये क्या आ जाएगा, -1। ऊपर वाले में इसके दो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड एक भी नहीं है, इस तरफ तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो जीरो माइनस इधर दो है, दो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, -2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर ये जो है ना आपका, ये क्या हो गया आपका, अनबैलेंस्ड हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया, आना क्या चाहिए था, आइदर 1 0 और कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप, मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पे जब भी ये आपकी बात अभी कौन सी ट्री बनी, आर आर, और जब भी आर आर बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, घड़ी आपकी इस इधर से इधर चलती है ना, इस डायरेक्शन में, हम उसको एंटी में इस डायरेक्शन में चला देंगे, कैसे देखो, इसको हम इस तरफ कुछ ऐसे घुमा देंगे, मतलब 20 अब ऊपर आ जाएगा टॉप पे, और 10 यहाँ आ जाएगा, मतलब इसको हम यहाँ से उठाया हमने और इसको घुमा के हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो यही हुआ ना आपका, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 को हमने यहाँ से उठाया, इसको ऐसे घुमा दिया ट्री को, ये घूम के यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम देखते हैं आपका ये क्या है, एल एल है, ये आपका आर आर था ना, हाँ, आर आर में क्या था, राइट वाले में एंटी क्लॉकवाइज, एल एल में क्लॉकवाइज, देखो आई मीन सो भाई ये क्लॉकवाइज हो रहा है, एल एल है, तो फिर हमने क्या करा, इस 70 को उठा के यहाँ लगा दिया, मतलब इसको घुमा दिया ऐसे करके, आप इमेजिन करो 70 को हमने घुमा दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और फिर ये कहाँ चलाएगा, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्यों, क्योंकि ये एल एल है, एल एल में क्लॉकवाइज चलते हैं, तो फिर ये आपका यहाँ आ गया। अब ये ट्री बैलेंस हो गई, देखो इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो हो जाएगी, 1 - 1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट दोनों में एक एक चाइल्ड है, वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी, अब हमने इसे बैलेंस कर दिया है, ठीक है। अब मुद्दा आया कि ये क्या है, ये है आपका लेफ्ट राइट, एल आर, हाँ, एल आर है, ये एल आर ट्री जो भी मैंने आपको बताया था ना ऊपर, कि भाई एल आर है, ये क्या है, एल आर, मैंने क्या बोलता, एल आर को क्या करो, एल एल में कन्वर्ट कर दो, ये जो पहला टर्म है यहाँ, एल एल में कन्वर्ट कर दो एल आर को, ठीक है भाई। तो फिर अब इसको क्या करोगे, एल एल में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे एल एल में, एल एल में कैसे, तो फिर रोटेट करके, इसको रोटेट करके आप इस तरफ ले आओगे, और एल एल में हम कैसा रोटेट करते हैं, एल एल में क्लॉकवाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बाय द वे, यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है एल एल में, इसको यहाँ पे मतलब चेंज, मतलब लगाने के लिए, क्योंकि हमको लेफ्ट बनाना है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज कर देते, इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करना, अगर हम इसको क्लॉकवाइज इस तरफ कर देते, तो फिर क्या होता है, यहाँ तो कुछ ऑलरेडी है, ये ऊपर चला आता, हमें तो वो चाहिए नहीं, बाय द वे आप इसको भी इग्नोर करो, ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों था। तो फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पहले तो आप ये काउंट करो कि क्या ये ट्री अनबैलेंस है या नहीं है, बिल्कुल ये ट्री अनबैलेंस थी, दो आ गया था इसका बैलेंस फैक्टर। और आपका ये ट्री क्या है, एल आर है ट्री, आपको इसको पहले क्या करना होगा, एल एल, तो हमने एल एल में कन्वर्ट कर लिया, और जब एल एल आ जाता है तो हमें पता है कि हमें
क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, मतलब 70 को नीचे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ से घुमा के यहाँ पे। वही चीज़ हुआ, 60 70 आपका यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया। तो फिर ये कैसा कैसा मूव हो गया ये आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपका क्या है, आर एल है। हाँ, आर एल अगर आपका है तो फिर आर एल में क्या पहले आ रहा है, आर, तो फिर इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आर आर में। ठीक है भाई, और जब आप इसको आर आर में कन्वर्ट करोगे तो आर आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा हमने, रोटेट कर दिया कुछ ऐसा। 3 आपका नीचे चला आया, 2 आपका ऊपर चला गया। यहाँ देखो, क्योंकि हमें इसे आर आर बनाना था, तब ये यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ 2 आ जाएगा। देखो आगे दिया हुआ है बाय द वे, इसको आपने पूरा रोटेट कर दिया एक बार। वही हुआ यहाँ पे, रोटेट कर दिया। अभी आपका क्या हो गया, आर आर। आर आर होता है तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरफ, तो फिर 1 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एग्जांपल है, जनरली कुछ नहीं भाई, ये आपका एक अनबैलेंस सर्च ट्री था। अब आपने इसे ग्रो करना शुरू किया, आपने यहाँ पे एक लगाया, तो फिर अब तो ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी बैलेंस फैक्टर को काउंट करो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस। एक एग्जांपल है, जनरली कुछ नहीं भाई, ये आपका एक अनबैलेंस सर्च ट्री था। अब आपने इसे ग्रो करना शुरू किया, आपने यहाँ पे एक लगाया, तो फिर अब तो ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी बैलेंस फैक्टर को काउंट करो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस। यहाँ पे अब आप देख पाओगे, यहाँ तक तो ठीक था, नहीं नहीं यहाँ तक ठीक था आपका, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, इसके 2 चाइल्ड हैं इक्वल टू -1। ठीक है, ये चलेगा। अब आप यहाँ देखो, आपने एक और काउंटिंग लगाया इसमें, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब इसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो फिर आप डिटेक्ट करो कैसे, देखो ये कौन सा ट्री है, आर आर है। आर आर है ना, क्योंकि अगर इधर रहता तो फिर लेफ्ट होता, जो कि है नहीं। तो ये आर आर है, और जो आर आर होता है उसको हम कैसे कन्वर्ट मतलब रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। मतलब आपका 4 कुछ ऐसे रोटेट होगा, इमेजिन करो। मतलब 3 यहाँ चला आएगा, 4 कुछ ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ। देखो वही हुआ ना आपका। इसी तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व में आपने फिर से इसे ग्रो करना शुरू करा। हाँ, तो फिर यहाँ 4 से ग्रो किया जा रहा है। अब सिर्फ इतने को ले रहे हो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल को समझाने के लिए। बाय द वे, वहाँ मत जाओ, पहले ये वाला रहा। हाँ ये रहा। यहाँ आपने 5 में 6 डाला, फिर से इसे रोटेट करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ये आपका आर आर है, तो रोटेट करते जाओ। वही सारी की सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल, एट लास्ट आपकी ट्री कुछ ऐसी बन रही होगी। ठीक है, मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए। लेक्चर में यही सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, तो चल वही सारी की सारी चीज़ें लेक्चर में बताई गई हैं आपकी, कि ये सर्च ट्री है, सर्च ट्री में ये सारे के सारे मेथड्स होते थे, और वो सिंगल पाथ पे जाते थे। और इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता था, आपको ट्री की जितनी बड़ी भी आपकी ट्री है, जितनी भी डेप्थ में, आपको ऊपर से नीचे तक आना पड़ रहा है, अगर वो एलिमेंट लास्ट में है तो बिल्कुल आपको हर नोड पे आना पड़ रहा है, पूरी की पूरी जो ट्री की हाइट है आपको उसको आइटरेट करना पड़ रहा है। तो फिर वो मतलब बहुत बुरा था आपके लिए। ठीक है भाई, वो बहुत बुरा था, बिग ऑफ एन। तो फिर इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम ट्री को बैलेंस कर दे तो क्या हो जाएगा, बिग ऑफ लॉग एन। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले पीछे बता ही चुका हूँ। डिफाइन बैलेंस, बैलेंस क्या होता है, साइज और हाइट के अकॉर्डिंग। हाँ, हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट की साइज इक्वल है, ये सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए, बाइनरी ट्री के लिए, क्योंकि इसकी हाइट साइज दोनों आप लेफ्ट राइट में बोल सकते हो बराबर, क्योंकि एक एक चाइल्ड होती है, दोनों तरफ तो बराबर ही होंगी ना। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक से डिफर हो सकता है, बस यही चीज़ें। एक से डिफर होने का मतलब या तो -1 हो, या तो जीरो जीरो हो जाए, या फिर 1 हो जाए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे बात करी गई है आपकी किसकी, हाइट बाइनरी सर्च की। किसकी, हाइट बाइनरी सर्च की। सर्व डॉट हाइट नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट लीफ। मतलब ये आपकी रूट लीफ है, सपोज करो यहाँ पे आपकी एक नोड है, और इस तरफ अब ये बढ़ती ही जा रही है, बिल्कुल डेप्थ में ये चली गई। तो फिर ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है यहाँ पे जनरली हाइट इसको बोलते हैं। जो ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है ना, ये इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं आपकी हाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत सही तरीके से।
यहाँ पे बात क्या करेगी, या तो जीरो होगा मतलब कोई ट्री नहीं है, एक होगा सिर्फ एक रूट है, वन प्लस मैक्स, लेफ्ट और राइट की जो भी मैक्सिमम हाइट होगी उसमें आप वन प्लस कर दोगे। वन किसके लिए, वन रूट के लिए, और जो भी उसकी हाइट निकलेगी उसकी, जैसे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 3 है, कैसे, वन प्लस ये जो भी रूट आ रही थी 2। हाँ, लॉन्गेस्ट वाली ये थी तो इसकी हाइट 3 हो गई, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4, कैसे, वन प्लस अब इसकी हाइट जो भी आ रही है आपकी, ठीक है, 3 आ रही है तो 3 आपने प्लस कर दिया। हाइट बैलेंस क्या होता है, तो फिर हाइट बैलेंस कुछ नहीं है भाई, वही वन से डिफर होगा, -1 + 1। इसको एवीएल ट्रीज भी बोलते हैं। एवीएल तीन साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आप बोल सकते हो इन्हें, रशियन थे और ये शायद सोवियन थे, एल्डरसन वेल्सिकी और लैंडिस। आई एम नॉट वेरी श्योर, ये दो तो ये रसिया से थे और इनका मैं श्योर नहीं हूँ, शायद सर्बिया से। बाय द वे, डच हाइट बैलेंस गारंटी बिगो ऑफ लॉगन, जी बिल्कुल ये गारंटी करता है भाई बिगो ऑफ लॉगन, कैसे वो तो हम आगे देख रहे होंगे। वही सारी की सारी चीज़ें, आप हाइट कैसे बनाते हो, स्मॉलेस्ट मतलब बैलेंस ट्री हाइट ऑफ h-1 लेफ्ट सब ट्री, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। हाइट बैलेंस ट्री, मिनिमम साइज हाइट बैलेंस ट्री। हाँ, जनरल स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, ये तो आपने देख ही लिया, ये मैंने बता ही दिया, इसकी हाइट मैंने कैसे कैलकुलेट करी। यहाँ पे देखो S0 के लिए क्या है हाइट, जीरो, अगर सिर्फ एक नोड है तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, हाँ 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। और फिर यहाँ देखो, आप अगर आपको हाइट कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करते हो, 1 प्लस SH-1 प्लस SH+2, ठीक है, जोड़ देते हो इन शॉर्ट आप दोनों की हाइट को, H-1 की भी H+1 की भी, क्योंकि इसके कितने टोटल चाइल्ड होते हैं, दो चाइल्ड होते हैं, ठीक है, एक को आपने -1 बोल दिया, एक को आपने +1 बोल दिया, कुछ ऐसा देखो 1। हाँ, यहाँ पे अब आप देख पाओगे H-1 दो है तो एक हो जाएगा और ये आपका जीरो, तो फिर इसकी टोटल हाइट यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, ये आपकी फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आप एटलीस्ट इसे याद रखो, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है भाई। एच आपको निकालना हो, सपोज करो यहाँ 5 का आपको निकालना था, हाँ हाइट उसकी 5 है, आपको उसकी साइज निकालनी थी, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट हाइट बैलेंस ट्री, तो क्या करोगे, 1 + 5 - 1 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 कुछ ऐसा आपको, ठीक है। ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस, अब आप बोलोगे भाई हम फिबोनाची सीक्वेंस से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो भाई फिबोनाची सीक्वेंस कैसे ग्रो करती है, 0 1 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर 5, कुछ ऐसा आपका ये ग्रो करते रहता है ना बार बार, तो फिर आपकी जो ट्री होती है ये उससे भी ज़्यादा फास्ट ग्रो करती है। कैन यू सपोज ब्रदर, अगर आपकी ट्री की हाइट इतनी फास्ट ग्रो कर रही है तो वो तो मिलियंस ऑफ नोड्स नीचे होगी डेप्थ में, तो आप उतना आइटरेट करते रहोगे, बिगो ऑफ एन अगर आप जाओगे तो आपके लिए कितनी स्लो हो जाएगी। व्हाट इफ हम इसको चेंज कर दें किसमें, बिगो ऑफ लॉग एन, कैसे करते हैं, तो बैलेंस करके करते हैं, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कैसे बैलेंस होता है। इम्बैलेंस ये है, ये आपका लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, वही वाली चीज़ जो भी मैंने अभी आपको बताई, बैलेंस ट्री की स्लोप ये हो सकती है, मैंने आपको बता ही रखी है। इंसर्ट डिलीट करना होगा तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, -2 या फिर +2 से चेंज हो जाएगा, जब आप उसमें ऐड करोगे तो फिर बैलेंस फैक्टर उसका -2 या +2 आ जाएगा, जो कि इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखो लेफ्ट रोटेशन की बात की गई है, कन्वर्ट -2 जो स्लोप है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, 0 1 2 में, तो भाई यहाँ देखो ये H है, ये H+2 है, ठीक है, और ये H+2 है, मतलब इसमें दो चार लेफ्ट और राइट, तो फिर यहाँ देखो H हो गया, यहाँ पे आपने नोट डाला, खोल दिया इसको, कुछ ऐसा। फिर अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट करा लोगे, बहुत ईजी सी बात है, रोटेट करा लोगे, हाँ, ये आपका रूट नोट बन गया, हाँ, और ये H आपका L जो था आपका यहाँ जाके जुड़ गया, और R आपका कुछ ऐसा ही रहा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये क्या था आपका लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है आपका, जब भी हम लेफ्ट रोटेशन की बात करते हैं तो लेफ्ट रोटेशन में क्लॉकवाइज आप इसमें घुमा देते हो, ठीक है। राइट वाले को कैसे करते हैं हम देखते हैं, देखो यहाँ पे राइट रोटेशन को हम कैसे करते हैं, कन्वर्ट स्लोप +2, आप क्या करते हो, स्लोप आपकी +2 आ गई राइट में, -2 +2 कुछ भी आ सकती है, हमें इसे किस में चेंज करना होगा, या तो 1 आना चाहिए या -1 या फिर इधर 0 आना चाहिए, तो फिर उन्हीं सारी चीज़ों का यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे करा गया है आपका रोटेट, ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा आ गया, तो रोटेट करा आपने, रोटेट करने का क्या मतलब है, हाँ, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आपकी दो चाइल्ड्स होंगी, ठीक है, मतलब डेप्थ में ऐसा कुछ समझ लो, और ये थी आपकी, यहाँ पे आपने क्या किया, रोटेट कर दिया, ये इसे आपने प्रमोट कर दिया कहाँ पे, रूट नोड के तौर पे। वही सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बता रही कि आप चाहो तो इन सबको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स था वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, तो फिर अब बात आई इम्प्लीमेंट कैसे करोगे रोटेशन को, तो देखो आगे पास एक ट्री है, आपको लेफ्ट रोटेट करना है, हाँ, लेफ्ट रोटेट करना है आपको, तो सबसे पहले क्या क्या होनी चाहिए लेफ्ट रोटेट करने में, इसको आपको क्या करना है, रूट बनाना है, ठीक है। ये क्या है, VR यहाँ पे दे रखा है, वर्टेक्स ये आपकी राइट साइड में आ रही है ना, राइट वाली है लेफ्ट वाली है, आपको इसको करना है रोटेट, तो फिर VR आपने लिया, राइट की जो भी वैल्यू थी वो, मतलब ये वैल्यू इस ट्री की, ये वैल्यू इस नोड से मैं ले रहा हूँ ना, तो फिर सेल्फ डॉट वैल्यू आपकी ये वाली हो गई, भी जो भी रूट नोड थी आपकी रूट की वैल्यू हो गई, T1 आपका क्या हो गया, सेल्फ डॉट लेफ्ट, जो भी आपके लेफ्ट में था ये, TRL आपका, ये TL है आपका शायद, हाँ, ये TRL आपका क्या हो गया, सेल्फ डॉट राइट डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट राइट डॉट लेफ्ट,
आपका ये वाला, हाँ ये वाला आपका ये हो गया, ये टी आर आर क्या हो गया, ये सेल्फ डॉट राइट आपका ये वाला जो वैल्यू है वो आपका यहाँ आ गया। इन शॉर्ट अब आपने सारी की सारी वैल्यूज ले ली, रूट आपका ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको जो भी आपका ये जो डायमंड वाला है ना, इसको आपको रूट बनाना। तो कैसे करोगे, जब भी आप इसको रूट बनाओगे तो सबसे पहले आपने क्या करा, एक ट्री फिर से आपने यहाँ पे जनरेट कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया उसका, ये जो क्लास था, मतलब क्लास में भी कुछ कोड रहे होंगे, फॉर नाउ जस्ट इग्नोर देम, शायद मैं पीछे बता चुका हूँ, वैसे ये जरूरी है भी नहीं यहाँ पे। तो फिर आपने क्या किया, न्यू लीफ जो भी आपकी थी, न्यू लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट में आपका ये लेफ्ट अब नया वाला बनेगा, पहले लेफ्ट ये था अब ये बनेगा। आपने एक ट्री डिफाइन करा और उसके लेफ्ट में बोला T1 को डाल दो और उसके राइट में TR1 को, मतलब राइट में इसे डाल दो, लेफ्ट में इसे डाल दो, इस वाली वैल्यू को राइट में, इस वाली वैल्यू को लेफ्ट में। और फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यू थी सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वी आर, रूट वाला जो था आपका, वहाँ पे आपने वी आर की जो आपकी वैल्यू थी सेल्फ डॉट राइट मतलब इसकी वैल्यू को, हाँ रूट वाले के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। राइट वाले में TRR आपने डाल दिया, TRR क्या थी, सेल्फ डॉट राइट मतलब सेल्फ डॉट राइट आपकी ये वाली जो वैल्यू थी, आपने इसे क्या करा, इसे आपने डाल दिया उसकी राइट में, देखो यहाँ राइट में आ गई ये वाली वैल्यूज, लेफ्ट में क्या आ गई, न्यू लेफ्ट जो भी इसमें आपने बनाया था और इसमें जो भी स्टोर करा था। तो यही सारी की सारी यहाँ पे कोड्स दे रखी है जनरली। राइट रोटेशन में भी यही वही चीजें होनी है, जस्ट उसका उल्टा होगा, जहाँ लेफ्ट ले रहे थे वहाँ लेफ्ट होगा, जहाँ राइट ले रहे थे वहाँ पे राइट होगा, कुछ नहीं। ये जो वैल्यू है इसको आप स्टोर कर लो, इसको आप स्टोर कर लो, इसको कैसे स्टोर करोगे, तो फिर आपकी ये जो मैं बता ही देता हूँ, ये आपकी रूट वैल्यू हो गई भी वाली, और इसको आप कैसे स्टोर कर लोगे, सेल्फ डॉट जस्ट वेट, सेल्फ डॉट आपकी राइट हो गई ये वैल्यू, और अब इधर दो दो वैल्यू है तो एक बार आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट, हाँ लेफ्ट, ताकि आपकी ये वैल्यू आ जाए लेफ्ट लेफ्ट, और फिर ये आप एक बार सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट राइट कर दोगे, ये LL ये R हो गया, तो फिर लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट डॉट राइट, ये अब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो करना क्या है भाई, रोटेट करना है, प्रमोट करना है, इस डायमंड वाले को अब रूट बनाना है। तो सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू जो आपकी वैल्यू थी आपकी V1 की, वो आप डाल दोगे इसको, मतलब इसकी वैल्यू में यहाँ पे, मतलब इसकी जो रूट वाली वैल्यू होगी, देखो सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या करा इसने, V1 को डाल दिया। देखो V1 क्या है, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू आपकी V1 ये है, ये वाली, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू इससे कनेक्टेड है। और लेफ्ट में आपने क्या करा, सेल्फ डॉट लेफ्ट में TLL आपने डाल दिया, वो क्या था, सेल्फ डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट लेफ्ट मतलब ये वाली आपकी वैल्यू, लेफ्ट डॉट लेफ्ट, और राइट वाले में न्यू राइट, जो भी अभी 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 जो भी आपने राइट बनाया है ना ये वाला, जिसमें आपने एक ट्री बनाया और उसके लेफ्ट में आपने वैल्यू डाली LR लेफ्ट राइट की, मतलब इसकी, और यहाँ पे ये तो वही सारी की सारी यहाँ पे कोर्स बताई गई हैं, ये कुछ खास नहीं है भाई। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि स्लोप क्या होता है, -1 +1 एटसेट्रा एटसेट्रा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अपडेट इंसर्ट एंड डिलीट, अब आप अपडेट इंसर्ट डिलीट कैसे करते हो, अगर वो ट्री जो भी आपकी ट्री है आप उसको री एम्बेलेंस तो कर दोगे, हाँ हर बार ट्री को मॉडिफाई कर दोगे ऑटोमेटिकली, नीचे से आप ऊपर जाते हो, मैंने पीछे आपको बताया। इंसर्ट का कुछ नहीं है भाई, जैसे आपका बाइनरी सर्च काम करता है वैसे यहाँ पे भी होता है। अगर वो छोटा है ना, तो फिर आप कहाँ पे इंसर्ट करते थे, लेफ्ट में डालते थे आप उसको, और जैसे आप आपने उसमें इंसर्ट करा, हो सकता था वो अनबैलेंस्ड हो गया होगा, तो आपने वहाँ पे फिर से रीबैलेंस काउंट कर लिया, बड़ा था तो फिर राइट में आप डालते थे, और जैसे ही आपने राइट में डाला, हो सकता है राइट वाला अनबैलेंस हो गया होगा, तो फिर आपने उसे रीबैलेंस कर लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एम्प्टी वगैरह काउंट करने के लिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो आप डिलीट कैसे करते हो, अगर आप डिलीट करने के लिए आप ढूंढोगे ना, अगर आपको मैंने वैल्यू दी 10, हाँ, और यहाँ पे कोई रूट है 9, तो फिर इस तरफ इससे छोटी होगी, इस तरफ इससे बड़ी वाली वैल्यूज होगी, तो वही सारी चीज़ें, अगर छोटी है तो लेफ्ट में जाओ, बड़ी है तो राइट में जाओ चेक करके, अगर वही वाली वैल्यूज आ गई तो चेक करो एम्प्टी, तो लीफ तो नहीं है, सबसे नीचे वाला तो नहीं है, नीचे वाला है तो डायरेक्ट एम्प्टी कर दो, हाँ एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो फिर कॉपी राइट कॉपी लेफ्ट, ये सब पिछले वीडियो का है, तो फिर अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, एल्स नहीं तो जो मैक्सिमम वाला है तो फिर उसको आप ले उस सबसे पहले उस वैल्यू को ले लोगे, लेने के बाद आप उसे डिलीट कर दोगे वहाँ से, क्योंकि वो रेपिटेशन हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद अब आप बारी आएगी स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो, वही कोड इम्बैलेंस फैक्टर का लेफ्ट माइनस राइट का जो भी होता था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, जो उसकी जो हाइट होती थी वो क्या होता था, उसकी जो भी हाइट यहाँ पे होती थी, बाय द वे यहाँ पे देखो आप इंसर्ट आपने करा, रीबैलेंस करा, यहाँ हाइट लिया, हाइट क्या होती थी, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट या राइट में जो भी मैक्सिमम होती थी हम उसको हाइट मानते थे, तो ये तो पीछे हो ही गया बाय द वे। और अगर ऐसा नहीं है, भी आपकी छोटी नहीं है, भी आपकी बड़ी है, तो यहाँ से आप रिटर्न हो जाते थे, फिर आप इसमें आते थे, और इसमें भी वही सारी की सारी चीज़ें, 1 प्लस लेफ्ट डॉट हाइट राइट डॉट हाइट, तो बिल्कुल सेम ही कोड है, कोई भी चेंज नहीं है। समरी में कुछ नहीं भाई, वही आपकी अब हाइट आपकी क्या हो गई, बिगो ऑफ लॉग इन हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, पार्टी दे दो आप। फाइंड इंसर्ट डिलीट ये सब अब आपका ये वाला टाइम ले रहा है, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल लेक्चर था। हाँ अगर जो भी मैंने आपको शुरू में बताया ना, आपने उसे समझ लिया कि कब लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये लेक्चर लिटरली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है, ठीक है। तो फिर इस लेक्चर को हम करते हैं एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट एवरीवन।